टेस्ट में तो हम जाने ही जाते हैं और आप लोगों को अच्छे से पता ही है। चलिए तो भाई अब थोड़ा सा गगन सर से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हाँ हाँ जी। लो सर, दो शब्द बच्चे सुनना चाहते हैं। देखो ढेर सारी पप्पियां आपको भेज रहे हैं। लीजिए गगन सर, इन पप्पियों को संभालो। नमस्ते भाई, नमस्ते, धन्यवाद। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 3000 से ज्यादा बच्चे। और मैं जब से कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, एक बार बच्चे ना सीटी के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। मैं सीटी का बता देता हूँ। तो जो हमारे जो मंत्री साहब हैं जितेंद्र, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है कि सीटी होगा, साल 2021 में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर सीटी का एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला। तो जितने भी बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के पेपर हैं, जो उनका प्री का अलग अलग पेपर होता है, तो सिंगल जो है आपको एक ही टेस्ट देना होगा। जो सीईटी क्वालिफाई करेगा वो फिर नेक्स्ट फेज के लिए जाएंगे। लेकिन अभी खास बात है कि साल 2021 के पेपर तो हो नहीं पाए। अभी 2 साल से तो कोई पेपर हुआ नहीं कोरोना की वजह से अच्छे से। तो 2021 के पेपर जो हैं वो एज पर पुराने पैटर्न पे ही होंगे जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ का पेपर हो, सीडीएस का तो खैर अपने हिसाब से चल ही रहा है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग के पेपर हो। तो आप मतलब जैसे भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो हमारे देश में हिस्ट्री रही कि अचानक से कोई चीज तो अच्छी होती नहीं है, ठीक है, उसमें समय लगता है, धीरे धीरे। हो सकता है सीटी एक बहुत अच्छा कदम भी हो सकता है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी ना आए। तो ये एक ऐसा मौका है जिसकी आपके बारे में जानकारी भी है कि 1 साल पे पुराने रवैये से ही पेपर होने, ना कोई सिलेबस चेंज हो रहा है, ना कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, और वही प्रीवियस ही चीजें आनी है। तो इस 1 साल में मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ढंग से अपनी पढ़ाई करो, मेहनत से तैयारी करो, और 6-7 महीने का समय आपके पास है। उसके बाद दोबारा से पेपर शुरू होंगे, और जो है आप अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए किसी को कहने से कुछ नहीं होने वाला कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कमी बच्चों के पास भी है, कमी गवर्नमेंट के पास भी है। आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट मैक्सिमम करिए, आप अपना 100% दीजिए, 100%। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक बात और कि मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट जो है वो बच्चों को दे दो। लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं, दिन भर मैसेज करते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे डेली तीसरे दिन ट्रेंड कराते हैं। बाकी एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है एसएससी। देखिए जहां तारीफ वाली बात है वहां तारीफ भी की जाती है, जहां क्रिटिसाइज करने वाली बात है वहां उसकी क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। एसएससी ने सारे एग्जाम तुरंत कोरोना खत्म होते ही सारे पूरे कराए, सबकी आंसर की भी दी, रिजल्ट भी दे रहे हैं और पेपर भी होने वाले हैं। तो रेलवे भी कुछ ऐसा काम करे, जो 2.5 साल से बच्चों को एग्जाम डेट नहीं मिली है, वो बच्चों को एग्जाम डेट दी जाए आरआरसी ग्रुप डी की। ठीक है भाई। और हमसे जो भी बन पड़ता है हमारे टीचर से, वो हम आपके लिए टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। और इतनी मिनिमम फीस पे हम आप बच्चों की तैयारी कराते हैं, 100% अपना एफर्ट देते हैं। और मैं तो ये तक कहूंगा कि हम जितने टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, आपको शीट्स देते हैं, बाइलिंगुअल भी पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर भी कंपाइल करते हैं, नया मटेरियल भी बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप उसका आधा भी करो ना अपनी तरफ से, तो आप एक सरकारी जॉब ले सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी है। आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक। तो एक बार फिर से हम जो है सारे टीचर्स मिलके अपने जो लाइव बैचेस है कैरियर एप्लीकेशन पर, वो शुरू कर रहे हैं 20 सितंबर से सारे, जिसमें आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, अपना पूरा गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस तैयार कर सकते हो। 6-7 महीने का समय, फिर दोबारा से एग्जाम शुरू होंगे। और अभी आपने मौका छोड़ दिया तो एक जो आपके पास ये प्रीसियस टाइम आया है, ये फिर से चला जाएगा, कि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं कि कैसा हो, ठीक। चलिए, तो 2 शब्द हमारे विवेक सर भी कहेंगे आप लोगों से। थैंक यू सर। भाई देखो, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ में कोई भी आपका टारगेट है, और हर किसी की लाइफ में अपने अपने टारगेट होते हैं, मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई। डेली की डेली कम से कम 3 से 4 घंटे तो मिनिमम होते ही हैं पढ़ने के लिए, आप निकालो। अभी सीजीएल के भी एग्जाम हुए थे, प्रीलिम्स वाले जो थे, यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था, और लगभग महीने भर में यूपीएसआई का भी एग्जाम हो लेगा। तो बीच में जो एक गैप सा पड़ गया था कि ना कोई नई वैकेंसी आ रही है, ना एग्जाम हो रहे हैं, वो एक रिदम सा शुरू हो रहा है। तो पढ़ाई का माहौल भी तभी बन पाता है, और इस बात को हम समझ सकते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट बीच में परेशान थे। पढ़ाई को आप लगातार जारी रखो, और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे पढ़ते रहो।
क्योंकि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, एकदम मन आया कि भाई आज तो पढ़ेंगे खूब अच्छे से, 8 घंटे पढ़ लिए, 9 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन उठा नहीं जा रहा। हमारे साथ भी होती थी, घर वाले पता चला डंडे लगा रहे हैं, भाई क्या ड्रामा है, 2 दिन अच्छे पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ पाए। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक रिदम बनाओ, धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते चलो। मैं जैसे लाइव क्लास पढ़ाता हूं तो कमेंट भी देखता हूं, एक होता है ना स्टूडेंट के अंदर उतावलापन सा, जैसे कोई नया बैच शुरू, आज ही सर ये बता दो वो बता दो। तो बात ये नहीं कि आप कमेंट में क्या पूछ रहे हो, बात ये कि आप एक प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो। आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलो। और देखो जैसा आपको अच्छे से पता है, हर बैच में हमारे में किसी न किसी बैच में कुछ ना कुछ नया होता ही आया है अब तक। रिसेंटली जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें थोड़ा सा स्टैटिक वाला जो पोर्शन था वो ज्यादा रहा है। भाई साहब तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया गया कि स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट पे बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है विद क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब उसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जीएस में आपने अब तक जितना पढ़ा हुआ है, मेरा और अभिषेक सर का 1 साल पहले बैच आया था, उसका प्रैक्टिस के लिए आप वहां से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। भाई जीएस के सेक्शन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाओ, थ्योरी भी पढ़ो उसके साथ साथ। उससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, सर ने कोई भी बैटल पढ़ाया हुआ है, मैंने कोई भी माउंटेन वगैरह पढ़ाया हुआ है, हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। धीरे धीरे करके पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से करते चलो, आराम से मौज मस्ती में पढ़ते चलो। बाकी हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि कब कौन सी लहर आ जाए ये भरोसा नहीं। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी एक स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था, सर एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा दो, मुझे अच्छा लगा, अभी भी कमेंट आया हुआ है। मैं पक्का 1 या 2 दिन में यूट्यूब पे लाइव आके कॉन्टिनेंट करा दूंगा। ओके, बाकी गोपाल सर आपको फिर से एक बार कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच।